हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई वाज वेरी बिजी टुडे। आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जब से मैं घर से आई हूँ तब से मैंने सारे कपड़े नहीं धोए थे। 2 बाल्टियाँ कपड़ों की धोई हैं आज मैंने। और आज मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया है क्योंकि इतने टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था फ्रिज। ना हु इज़ कॉलिंग। पार्सल ही पार्सल आ रहे हैं। अभी जस्ट एक मेरे को पार्सल रिसीव हुआ मीशो से। मैंने एक चादर मंगवाई थी तो आते ही मैंने उसे धो दिया क्योंकि अच्छी आई है। तो एक और आया है, अभी पार्सल देखते हैं। बट मैं अभी सब्जी मंडी जा रही थी। अनदर पार्सल, ये बहुत ही छोटा है। मैंने ये मंगवाए थे वास गमला, वट एवर वी कॉल इट, पर ये बहुत साइज़ में छोटे हैं। लेकिन ठीक है, मीशो पे सामान थोड़ा सस्ता मिलता है। मुझे देखना था कि अच्छे भी आते हैं कि नहीं आते हैं, पर ये मुझे ना ऐसे सख्त से लग रहे हैं तो ठीक है। मुझे और प्लांट्स लगाने हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने मंगवाए हैं। ये 4 हैं और पता नहीं कितने के थे, लेकिन सस्ते थे। अभी इस पर लिखा नहीं होगा। 127 के 4 माड़े नहीं हैं। और चादर भी मैंने मीशो से इसलिए मंगवाई क्योंकि वो मैं यहाँ पर रहती हूँ तो यहाँ के लिए ठीक है। मीशो की चादरें इतना कुछ अच्छा नहीं होता कपड़ा, लेकिन कॉटन की होती है तो अभी गर्मियों के लिए सही है। मेरी ये वाली चादर है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है। तो ये भी ठीक ठाक ही है, मतलब इतनी कुछ खास नहीं है बट ठीक है, अच्छी दिखती है। कपड़ा भी अच्छा है, गर्मी नहीं लगती है गर्मियों में, और सर्दियों में भी बहुत ठंडी नहीं होती हैं ये चादरें। और कलर भी नहीं जाता है इनका काफ़ी। इसको तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है इन चादरों को। जो पिंक वाली है वो अच्छे स्टफ़ में है चादर मेरी, ये वाली, और जो आज मैंने मंगवाई है वो ठीक ठाक ही है। मतलब कल रात को मैंने कंबल निकाल लिया क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मच्छर काट रहे थे और पंखा लगा रही थी, ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने पंखा चलाया और कंबल ओढ़ के सो गई। मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। तो गाइस, अभी मुझे जाना है सब्जी मंडी। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने फ्रूट्स नहीं लाए हैं और सब्जियां नहीं हैं मेरे पास अभी। तो अभी मैं वहाँ से अच्छा भर के सामान लेके आऊँगी, सब्जियां, फ्रूट। तो मैंने सोचा है कि मैं पैदल जाती हूँ, जैसे कि मैं पहले जाया करती थी। 2 किलोमीटर है यहाँ से सब्जी मंडी, तो पैदल जाऊँगी और फिर राइड करके आ जाऊँगी। बहुत टाइम हो गया मुझे पैदल गए हुए इतना ज़्यादा, बट चलते हैं। आज मैंने व्लॉग शूट नहीं किया सुबह से कुछ भी, पर मैंने यहाँ पर थोड़े से चेंजेस किए हैं। प्लांट्स इधर उधर किए हैं और ये वाला मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर ये इसके पत्ते ना मुझे इकट्ठे इकट्ठे से करने पड़ते थे क्योंकि वो मतलब दीवार है ना पीछे, इतना ज़्यादा वो नहीं है स्टैंड यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ये वाले रखे हैं यहाँ पर। और मैंने आज पढ़ा कि जो रबर प्लांट मैंने लगाया है इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक अगर मुझे इसकी रूट्स चाहिए, मतलब अगर मुझे ये प्लांट ग्रो करना है बड़ा, तो मुझे इसको धूप में रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसकी कटिंग को बाहर धूप में ही रखूँगी पानी में डालकर, ताकि ये ग्रो करे जल्दी जल्दी। मुझे ना पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था इतने दिनों से, और मैं बहुत दिन से कंट्रोल कर रही थी कि ना मंगवाऊँ। लेकिन फिर कल मैंने फाइनली पिज़्ज़ा मंगवाया और उसने यहाँ थोड़ा सा दूर आकर मुझे बोला कि मैम आपका एड्रेस डिलीवरी एरिया से बाहर है और आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी मैंने पे कर दिए थे डिलीवरी चार्जेस। वो कहता एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मैं नहीं कर रही एक्स्ट्रा पे। और मैंने बोला आप आ रहे हो कि या मैं कैंसिल कर दूँ, तो उसने मना कर दिया आने से डिलीवरी चार्जेस के बिना। मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर मेरे को तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर आज मैंने रोटी बनाई और उसके ऊपर मैंने सब कुछ डाला और वो पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बना था। बट मैं थकी हुई थी काम करके, तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। पर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं रिकॉर्ड करूंगी। मैंने तवे पे बनाया था वो, और वो लिटरली बहुत टेस्टी बना था। मैंने उस पर प्याज तो है ही नहीं मेरे पास, शिमला मिर्च, टमाटर और पनीर डाला था और चीज़ डाली थी और ऑरिगेनो डाला था बस, और बहुत अच्छा बना था। इस बार जो मैंने घर पे पायल पहनी थी ना, इसमें बहुत आवाज़ आती है। और अभी मैं रास्ते में जाऊंगी, मुझे कितना अजीब लग रहा है, छन छन होती है इसकी। मुझे अच्छी लगती है आवाज़, तभी मैंने ये वाली पहनी है, पर रास्ते में जाने के लिए अजीब लग रहा है। सब लोग ऐसे देखते कहाँ से आ रही है आवाज़, कहाँ से आ रही है आवाज़।
चलो ठीक है, फिर चलते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आएंगे अच्छे अच्छे। ये चाबी संभालना भी एक टास्क है मेरे लिए। गलती से ऐसे ही चाबी गुम हो गई ना, बहुत महंगा पड़ जाएगा। जाती थी ना तब ये वाले बैग जब मैं लेके जाती थी तो मैंने इस चाबी को संभालने के लिए स्पेशली ये सेफ्टी पिन लगा रखी है इस बैग में। तो मैं इसके साथ इसको टक करती थी और फिर मैं ऑफिस में बैग रखती थी, क्योंकि अगर मैं इसके बीच में डाल दूँ तो मुझे मिलती नहीं थी चाबी, और फिर मैं डर जाती थी साला चाबी तो नहीं गुम होगी यार। एक बार मेरी चाबी मैंने वो बैग में डाल दी, और डाली बैग की साइड वाली पॉकेट में, जो पिट्ठू बैग होता है ना उसकी साइड वाली पॉकेट में डाल दी, और मुझे भूल गया कि मैंने कहाँ डाली है। और मैं सारी कैब में ढूंढ रही हूँ, जो ऑफिस कैब होती है उसमें ढूंढ रही हूँ। मैं ड्राइवर को बोल दिया मैं कि भैया मेरी चाबी गिर गई है यहाँ पर और मुझे मिल नहीं रही है, मेरी अभी मेरी शिफ्ट टाइमिंग शुरू हो गई है, तो प्लीज़ आप ढूंढ देना और मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर देना। उसने बेचारा ने ढूंढी, उसने मुझे 2 बार कॉल किया, मैम मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रही। और फिर फाइनली मैंने सोचा कि यार मैं एक बार फिर से अपना पूरा बैग चेक करती हूँ, और फिर मुझे वो बैग में मिली। मैं मेरे मत्थे पे हाथ मारूँ, मैं क्या दिमाग है मेरा, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें रख के। फिर उसके बाद मैंने ये जुगाड़ ढूंढा, क्योंकि मेरे पे एक ही चाबी है और चाबी नहीं दी है मुझे ओनर ने, मुझे पूछना पड़ेगा उनसे, है ना। 2 चाबियाँ तो होती होंगी इस ताले की भी। तो वैसे फिर ठीक है चलते हैं। अब मैं रास्ते में पूरे रास्ते 2 किलोमीटर फ़ोन पे गप्पे मारती हुई जाऊँगी, सबको फ़ोन करूँगी। रूम पे रह के मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, मुझे टाइम नहीं होता फ़ोन करने का। जब मैं वहीं जाना होता है फिर रास्ते सबको फ़ोन कर देती हूँ। बात करूँगी मैं मम्मी से, बस मैं सारे दिन मम्मी को फ़ोन करती हूँ, और मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, मुझे फ़ोन आते रहते हैं लोगों के। मैं वापस आ गई, और मैं पैदल वापस आई, क्योंकि रास्ते में पैदल जाते हुए मुझे इतने सुंदर सुंदर फूल दिख रहे थे रोड साइड पे, तो मेरा मन था कि मैंने ये लेके जाने हैं घर। तो इसलिए मुझे सारा सामान लेकर पैदल आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं राइड पे आती तो वो रुकता नहीं जगह जगह मेरे लिए फूल तोड़ने के लिए। तो हाँ, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, और फूल तो इतने सुंदर है ना, और अलग अलग वैरायटी लेकर आई हूँ मैं फूलों की। सामान ना ऐसे आते आते ज़्यादा होता गया, तो मुझे रास्ते में ऐसे मौत आती गई कि अब मैं ये सामान कैसे घर पहुँच जाऊँगी। मेरी ये वाली बाजू ऐसे लग रहा है मुझे कि मतलब टूट गई है, इतना ज़्यादा सामान हो गया था। This is the whole stuff. मैं ऑफिस जाती थी ना तब भी मैं अपने वीक ऑफ वाले दिन इतना सारा सामान भर कर ले आती थी, और फिर आते ही मतलब मुझे ऐसे नहीं होता कि हाँ अभी मैं रेस्ट कर लूँ या मैं खाना बना लूँ, ये सब मैं बाद में करूँ। ऐसे चुल होती है अंदर से कि मतलब मैंने पहुँचना है, मैंने सामान रखना है, और आते ही मैंने उसको ऑर्गेनाइज करने लग जाना है। अभी भी जब तक मैं इसको सबको ऑर्गेनाइज करके वॉश वगैरह करके फ्रिज में नहीं लगा दूंगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं आएगी। फिलहाल के लिए फूलों को तो मैंने पानी में डाल दिया है, मुझे ये साफ करने हैं। मेरे अंदर का जो ओसीडी का कीड़ा है ना, वो कहता है कि अगर तुझे अंडे फ्रिज में रखने हैं तो इन्हें भी धो के ही रख। तो मैं इन सब अंडों को धोऊंगी फिर फ्रिज में रखूंगी, ताकि मुझे रोज बनाने से पहले अंडा धोना ना पड़े, क्योंकि ये गंदे होते हैं, इन पे ऐसे लगा होता है बाहर कुछ। अभी तो ये मतलब साफ है, लेकिन बहुत सारे अंडे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ऐसे होता है, और ये तो टूटा हुआ है।
कोई बर्तन नहीं मिल रहा मुझे धोने के लिए सब्जियां। इनको बाद में तो कौन कौन करता है ऐसे? मुझे तो ऐसे लग रहा है कोविड के टाइम का कीड़ा नहीं गया मेरे अंदर का अभी तक। किसी ने मुझे पूछा था कि आप हरा धनिया कैसे रखते हो, तो एक बार मैंने दिखाया था कि मैंने एक बार हरा धनिया लिया था, वो मोटे मोटे डंठल वाला था। तो उसको तो आप आराम से किसी पानी कोई जार लेकर डंठल वाली साइड से पानी में डाल दो, तो वो तो भाई हफ्ता 10 दिन मेरे पास मैंने रखा था और वो खराब नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप आजकल जो धनिया मिलता है, जैसे अभी मेरे पास है, ये मैं दिखाती हूँ, ये मोटे, अच्छा ये भी अच्छा है, ये तो विद रूट्स है, विद रूट्स है। इसको तो आप ऐसे ताल के, मतलब जो खराब पत्ते हैं उनको निकाल दो और ये विद रूट्स ही पानी में रख दो, तो ये हरा रहेगा, फ्रिज में रख दो। लेकिन अगर वो जड़ों के साथ नहीं है, आपको ऐसे ही काट के दिया है उन्होंने, तो फिर उसको आप अगर धो के आपने रखना, जैसे मैं धो के ही रखती हूँ, अभी मैं इसको ताल लूंगी सारा, फिर धो कर निकाल कर सुखा लो इसको अच्छे से, फिर टिश्यू में रैप करके किसी बंद डब्बे में रख दो, फिर ये खराब नहीं होता है, अच्छा चलता है। बट फिर रोज जैसे आप खोलोगे ना, निकालोगे हरा धनिया निकालोगे, तो कुछ कुछ पत्तियां खराब होने लग जाती हैं, वो पत्तियां साथ साथ में निकालते रहो, फिर वो खराब नहीं होता जल्दी। दो जगह हरी मिर्च आ गई है। बात आती है कि सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, तो उनके लिए डब्बे भी चाहिए। तो ये वाला डब्बा जो है, मैंने पता नहीं शायद अमेजोन से मंगवाया था या फिर मीशो से मंगवाया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इतना बड़ा डब्बा है ये, और इसके अंदर आपको 4 कंटेनर मिलेंगे ऐसे रखने के लिए। तो इनमें आप कोई भी काट कर रख सकते हो। जब मैं ऑफिस जाती थी तब तो मैं बहुत सारी चीजें काट के ही रख देती थी इसके अंदर, धो के ऐसे सब ड्राई करके काट के डाल दो इसमें, तो ये बहुत सही है। और ये मैंने DIY से लिया था, दिस इज फॉर 37 रुपीज ओनली। इसमें मैं हरी मिर्च डालती हूँ और ये वाला भी मैंने DIY से ही लिया था शायद, हाँ DIY से लिया था ये, नहीं ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। ये ऐसे है, अगर थोड़ा सामान है तो इसको बंद कर दो, अगर ज़्यादा सामान है तो इसको खोल दो, तो इसमें स्टोरेज अच्छी हो जाती है।
जब हरी मिर्च चाहिए होती है तब होती नहीं है। एक जगह पे मैंने 15 रुपए की हरी मिर्च ले ली और एक जगह पे मुझे फ्री दे दी उसने। मुझे बाद में लगा कि मैंने 15 रुपए क्यों खर्चे हरी मिर्च लेने के लिए। ये सब लिफाफे में ऐसे ही सब्जी वालों को दे देती हूँ। इनको मैं ऐसे एक एक करके निकाल के नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि ये फिर जल्दी खराब होने लग जाते हैं। अगर आप इसको ऐसे गुच्छे में ही रहने दोगे ना, थोड़ा सा ऐसे पानी में धो लो या फिर नमक डाल के वॉश कर लो अगर करना है तो। और अगर कोई खराब अंगूर है तो उसे पहले ही निकाल दो ताकि वो और अंगूरों को खराब ना करे।
अब समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे कैसे रखूं। पपीता भी क्या फ्रिज में रखना पड़ेगा? पता है ऐसे खुशबू आती है फ्रूट्स से, अगर आप ऐसे करो पता लगता है कि हाँ मीठा है। मैं तो दुकान पे खड़े होके ऐसे कर लेती हूँ, फिर वो कहते हैं खुशबू आ रही है, हाँ आ रही है। अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग करने के लिए कि मैं कैसे रखूँ चीज़ों को। ठीक है, पहले तो मैं चीकू उठा लूँ, अदरवाइज ये पिचक जाएंगे। ओ भाई ये है मेरे पास 3 जार। फिलहाल मुझे इसमें भी डालने पड़ेंगे फूल। इसमें धनिया डालूंगी और इसमें भी फूल डालूंगी। सॉरी गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 2% रह गई थी और मैं शूट करी जा रही थी। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, तो ये है धनिया कांच के गिलास में, कांच के डब्बे में। इसमें मैंने पानी डाला है सिर्फ उतना जितना कि उसमें सिर्फ उसकी रूट्स डिप हो जाएं। अगर आपको दिखे तो ये देखो, बस सिर्फ इतना सा पानी डाला है मैंने इसमें। और ये अभी फ्रेश है धनिया। तो जैसे जैसे मैं इसको रोज़ यूज़ करती जाऊँगी ना, मैं अकेली हूँ तो ये काफ़ी टाइम तक यूज़ होगा। तो जैसे जैसे मैं इसको रोज़ यूज़ करती जाऊँगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ये ख़राब नहीं होता है, ऐसे अच्छा रहता है पानी में। एक और चीज़, जब मैं लास्ट टाइम घर जाने से पहले मैंने चुकंदर का जूस बनाया था, तो जो पल्प बचा था उसको मैंने इसमें डाल दिया था। तो अभी मैंने फ्रीज़र से निकाला इसे, और जो पानी पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया। मैं आइस क्यूब्स बनाऊंगी कि अभी गर्मियां आ रही हैं और हम आइस क्यूब्स अपने चेहरे पे लगाते हैं ना, तो वैसे लगाने के लिए ये मैंने फ्रीज़र में रखे हैं। अब चलते हैं फूलों की तरफ, फिर बाद में हम ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको फूल। ये मैंने इनको बकेट में डाल दिया था पानी में, और ये 3 वैरायटीज़ के फूल हैं, पिंक, बेबी पिंक कलर और येलो। तो इनको अच्छे से वॉश कर लो, और जो कोई भी ख़राब फूल है वो निकाल दो। जो मैंने ऑलरेडी पहले ही निकाल दिए हैं, इनमें सिर्फ अच्छे फूल रह गए हैं, जो ख़राब हो रखे थे वो निकाल दिए सब। अब ये जो बड़े वाला है ये इसमें जाएगा, क्योंकि सब इसमें तो नहीं आने वाले हैं ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा बंच है फूलों का। इनको बराबर कर लो इससे करके। सुंदर लग रहा है ना। पानी भी भरना था यार, पानी भर के लेके आती हूँ मैं। अच्छा लग रहा है ना। बस ये ध्यान रखना कि सब पानी में डूब जाए। हाय कितना सुंदर लग रहा है। अब इनको रखूंगी ना कमरे में। अब इसको कहाँ पे रखूं? ये वाला तो यहाँ पे ही जाएगा।
और अभी मेरे पास कुछ लटकाने के लिए तो है नहीं इसको, तो मुझे ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा लग रहा है ना। अब हम सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। भाई जब मैं ऑफिस जाती थी ना, तब भी मेरा किचन ऐसे ही, वीकेंड्स के दिन ऐसे ही होता था। मुझे तब मजा आता था ना, अंदर से खुशी होती थी, अंदर से। तो अंगूर जो रखने हैं मुझे इसमें रखने हैं। ऑर्गेनाइज करना भी एक टास्क होता है यार, चीजों को ऐसे रखना। एवरीथिंग इज़ डन। अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई। अब मैं चेंज करूँगी और खाना बनाऊँगी, और पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास इतना कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। शायद मैं भिंडी बनाऊँगी, और मुझे आटा भी गूंदना पड़ेगा। 8 बज चुके हैं, बट आई लव दिस फ्लावर्स यार। मैं एक बार पास से दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितना फ्रेश है अभी फ्लावर्स। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है रूम में ऐसे फूलों की, तो रखा करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं ऑफिस जाती थी मैं तो तब भी ये करती थी। अब तो मैं चलो घर पे ही रह रही हूँ, कुछ बाहर नहीं जाती हूँ काम करने के लिए, लेकिन जब मैं जाती थी तब भी मैं इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को प्यार देना मत भूलना, कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
शेयर कर दो। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर किया करो, लाइक करना मत भूलना। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।